हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे विचारणा विधि जो कि सूत्र स्थान के 13 चैप्टर इसने अध्याय में चरक संहिता के वर्णित हैं। तो विचारणा हमने 24 टाइप्स की विचारणा पढ़ी थी, जिसमें बताया था कि कैसे 24 विचारणा की प्रिपरेशन करनी है। और फिर हमने 64 विचारणा पढ़ी थी रसों के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे विचारणा की विधि, जो 3 एक्स्ट्रा विधि बताई गई हैं इसने अध्याय में, उसको देखेंगे। तो श्लोक पर आते हैं। द्राक्ष आम्लकयूषाभ्याम दधना च अम्लेन साधयेत व्योष गर्भ विशक स्नेहम पीतवा स्नेहति तम नरा। इसका रेफरेंस है चरक सूत्र स्थान के 13 चैप्टर के 93 श्लोक। सोंठ पिपली और मरिच के कल्क और मुनक्का आंवला, इन दोनों के यूष और खट्टी दही के द्वारा स्नेह का पाक वैद्य कराएं। उस स्नेह को पीकर मनुष्य शीघ्र ही स्निग्ध हो जाता है। तो सोंठ मरिच पिपली ये व्योष है। व्योष का मतलब है सोंठ पिपली और मरिच के कल्क और मुनक्का आंवला द्राक्षा आमलक यूषाभ्याम। मरीच के कल्क और मुनक्का, द्राक्ष मतलब मुनक्का, आमलक मतलब आंवला, इन दोनों के यूष, यूषाभ्याम, आभ्याम आ गया यानी कि दोनों के यूष, द्राक्ष और आमलक के यूष में खट्टी दही के द्वारा स्नेह का पाक। खट्टी दही अम्लेन दधना, अमल मतलब खट्टी, दधना मतलब दही के पाक, खट्टी दही के द्वारा स्नेह का पाक वैद्य कराएं। उस स्नेह को पी मनुष्य शीघ्र स्निग्ध हो जाता है। विसक स्नेहम पीतवा स्नेहति तम नरा। तो सोंठ पिपली और मरीच के कल्क, व्योष, व्योष का सोंठ पिपली और मरीच के कल्क, और मुनक्का और आमलक का, इन दोनों का यूष। इनका कल्क लेना है व्योष का, इन दोनों का यूष लेना है। उसमें खट्टी दही के द्वारा, आमलक गधना खट्टी दही के द्वारा स्नेह का पाक करके उस स्नेह को पीकर मनुष्य शीघ्र स्निग्ध हो जाता है। ठीक है। अब आते हैं विचारणा विधि 2। तो यब कोल कुलत्थानम रसाचार सुरा दधि चीरम सपिश तदसित्तम स्त्रियन घृत उत्तमम। इसका रेफरेंस है चरक सूत्र स्थान के 13 चैप्टर का 94 श्लोक। यव, यव मतलब जौ, कोल मतलब बेर, कुलथ मतलब कुल्थी के क्वाथ, रसा मतलब क्वाथ, मदिरा दही और दूध एवं छार द्वारा सिद्ध किया गया घृत स्नेहन करने में उत्तम माना गया है। तो सुरा मतलब मदिरा, दधी मतलब दही, और क्षीर मतलब दूध, छार मतलब छार, द्वारा सिद्ध किया गया, तत्सिद्धम करने से उत्तम माना गया है। घृत उत्तमम, ये जो घृत है ये उत्तम माना गया है। तो यव बेर और कुल्थी, यव कोल कुलत्थानम, यव बेर और कुल्थी, इनके क्वाथ में छार मदिरा दही दूध का सिद्ध करके जो घृत में स्नेहन किया जाता है वो उत्तम होता है। ठीक है। फिर विचारणा विधि 3 देखते हैं। तैल मज्जा बसा सर्पी बदर त्रिफला रसा योनि शुक्र प्रदेशेषु साधयित्वा प्रयोजयेत। तो तैल मज्जा बसा और घृत, तैल मज्जा बसा और घृत, सर्पी मतलब होता है घृत, इन चारों को, तैल मज्जा बसा और घृत, इन चारों को बदर, बदर यानी कि बेर, और त्रिफला रसे, त्रिफला, त्रिफला मतलब हरित की विविध की आंवला की, इनके क्वाथ से सिद्ध कर, इनके क्वाथ से सिद्ध कर योनि शुक्र प्रदेशेषु साधित्वा प्रयोजित, योनि दोष और शुक्र दोष में प्रयोग करने से वो रोग सिद्ध हो जाते हैं। तो तैल मज्जा बसा सर्पी यानी घृत, बदर त्रिफला रस, बदर मतलब बेर, और त्रिफला रस में इनकी विविध की आमली, त्रिफला रस से सिद्ध करके योनि दोष और शुक्र दोष, योनि मतलब जो योनि व्यापत होते हैं, जो स्त्री की योनि यानी कि जो वल्पा है, जो यूट्रस है या जो योनि है यानी कि वजाइना है, उसमें जो रोग होते हैं, योनि में जो रोग होते हैं यानी कि रिप्रोडक्टिव कैनाल जो है उसमें जो रोग होते हैं वो सही हो जाते हैं। और शुक्र प्रदोष, शुक्र यानी कि सीमन में और जो आर्तक में जो दोष होते हैं वो भी सही हो जाते हैं। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा विचारणा विधि 3, विचारणा विधि 2, विचारणा विधि 1। ठीक है। अब इससे आगे आने वीडियोस में हम और भी छोटे छोटे 2-3 टॉपिक्स हैं जो कि इसने अध्याय में बचे हैं। उसके बाद बाय गॉड केस इसने अध्याय हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम और दूसरे टॉपिक पर आएंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।